आप सभी को नमस्कार। आज एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कुछ सूचनाओं से आपको अवगत कराऊंगा, जो कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय या आरबीआई या अपने महाविद्यालय से रिलेटेड जो सूचना होंगी बारी बारी से आपको समझाऊंगा। आप कृपया करके आप विस्तारपूर्वक ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। तो आपको बताता चलूँ सबसे पहले कि नामांकन प्रक्रिया अभी जारी है। तो नामांकन प्रक्रिया जो त्रिवर्षीय वोकेशनल में नामांकन की जो नियमावली है उसके तहत बीबीए, बीसीए और आपका बीएससी आईटी, बीटीटीएम आदि में नामांकन प्रक्रिया जारी है। जैसे ये देख रहे होंगे कि नामांकन, तो ये नामांकन जो है आपका वोकेशनल कोर्सेज का है, ठीक है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं, जिसको आप जैसे मैंने बीसीए बोला आपको, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फिर बीएससी आईटी हो गया, फिर उसके बाद बीटीटीएम हो गया। तो ये सब चीज़ में यदि आपको नामांकन लेना है, आपने यूजी रेगुलर आर्ट साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में आपने नामांकन नहीं ले पाया किसी कारणवश, तो आपके पास ये लास्ट मौका है कि आप वोकेशनल कोर्सेज में आप नामांकन ले सकते हैं। अभी तक ये 3 वर्ष का ही कोर्स ये है। इसका सत्र जो होगा 24-27 होगा, ठीक है। तो यदि आप वोकेशनल कोर्सेज में नामांकन लेना चाहते हैं तो आप इसमें नामांकन ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में भी वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होती है। तो यदि आप इस क्षेत्र के हैं, इस ज़िले के हैं या नामांकन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर या नालंदा जिला या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी भी कॉलेजेस में जहां इसकी पढ़ाई होती है, आप वेबसाइट से देख लेंगे। उसके तहत जहां जहां पढ़ाई होती है उसके अंतर्गत आप ये ऑनलाइन कर देंगे। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया तो पहले ही शुरू थी इसकी नामांकन की। 3 मेरिट निकला भी, उसके तहत नामांकन भी छात्रा लिए। अब ये विश्वविद्यालय एक और मौका दे रही है चौथे मेरिट राउंड जो एडमिशन के लिए है, जो कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के साइट या माध्यम से आप चौथे राउंड में नामांकन के लिए नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जो कि अगर कहीं भी कोई ऑनलाइन नहीं किए हैं तो 12 से 14 सितंबर तक आपका ऑनलाइन होगा। आप यदि आप इच्छुक हैं तो आप 12 से 14 के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद उसी के आधार पर आपको 18 को मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और 20 तारीख को आपको तक नामांकन लेना होगा। तो मुख्य रूप से यही है कि यदि आप वोकेशनल कोर्सेज में 3 वर्षीय कोर्स में नामांकन लेना चाहते हैं तो आप 12 से 14 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। जो ऑनलाइन कर दिए हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका क्या कहते हैं 12 से 14 जो ऑनलाइन होगा, 18 को मेरिट लिस्ट जारी होगा और 18 से ही 20 तक नामांकन प्रक्रिया पर जो चिन्हित महाविद्यालय या जहां आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर जाएगा वहां आप नामांकन लेंगे, ठीक है। तो और जो इसमें जो है कि 2 वरीयता आपको देनी है, 2 कॉलेजेस को चुनना है जो जहां आप नामांकन लेना चाहते हैं वरीयता के अनुसार। और एक चीज़ और है, जो ऑनलाइन कर चुके हैं और यदि उनका सब्जेक्ट कॉलेज शो नहीं कर रहा है तो पुनः वो पासवर्ड आईडी की सहायता से ओपन करके आप इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उसी क्रम में है एक वर्षीय का कोर्स है और भी वोकेशनल कोर्सेज की जो भी है। अभी मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूँ तो ग्रेजुएशन के बाद ब्लिस की पढ़ाई यहाँ संचालित हो रही है 2022-23 से। तो अभी सेशन 24-25 में जो ब्लिस विभाग में नामांकन लेना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। जैसा कि आपको पूर्व में पता होगा कि प्रतिकुलपति महोदय के आदेशानुसार कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ये नामांकन प्रक्रिया पोस्टपोन हुई थी 5th स्पॉट राउंड की। तो अब ये पुनः इसको बहाल किया जा रहा है, जो कि 12 तारीख को ये मेधा सूची ब्लिस की जारी की जाएगी। ऑनलाइन जो कर दिए उनको कुछ करना नहीं है। 12 को मेधा सूची जारी की जाएगी, उसके आधार पर 14 तक एडमिशन होगा। तो जो भी ब्लिस के जो
प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जो संशोधित मेधा सूची जारी की जाएगी, तो उनको 12 सितंबर को जारी किया जाएगा। उसी के आधार पर 14 तक नामांकन होगा। तो आज 12 सितंबर है, तो आप इसका इंतज़ार करें और जैसे ही आता है तो आप अपने महाविद्यालय से संपर्क करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। ठीक है। तो उसी तरह एक आरबीआई का है, तो आरबीआई का भी जो भी आप देखेंगे कॉलेज के टेलीग्राम पर या किसी अन्य स्रोत से कि इसका ये होना है, क्विज प्रतियोगिता होना है, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं। स्कैन कोड भी दिया गया है, उसके तहत यूजी और जो भी छात्र हैं उसमें भाग ले सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े इनाम हैं इसमें क्विज प्रतियोगिता के अंतर्गत, जो कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करवा रही है। तो आप इसके तहत जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको पढ़ लेंगे ठीक से, और बाकी जो है स्कैन से आप उसको भर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और इस प्रक्रिया में भाग लें। बहुत अच्छा प्राइज़ है, इसमें लाखों रुपए की प्राइज़ है। उसी तरह हिंदी दिवस, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूँ या पूरे देश भर में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में दिवस के पूर्व बहुत सारे कार्यक्रम प्रत्येक महाविद्यालय कराते आ रही है और किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में 3 दिवसीय कार्यक्रम होना है। जो कि पहला जो है 12 सितंबर को महाविद्यालय में ही निबंध प्रतियोगिता है, 13 को श्रुति लेख प्रतियोगिता और 14 को जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाया जाएगा, और उसके तत्पश्चात प्रमाण पत्र और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाएगा। तो सबसे पहले बता दें कि निबंध है तो उसका जो टॉपिक है वो भी दिया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लेंगे। श्रुति लेख निबंध तो समझ ही रहे होंगे। श्रुति लेख है कि एक शिक्षक या कोई अन्य जो आपको लिखाएंगे और उसको आपको सुन के लेखनी लिखनी है। श्रुति सुन के लेखनी लिखनी है, जिनका सही रहेगा उनको प्राइज दिया जाएगा। श्रुति लेख मतलब वही हो गया, जो लिखाएंगे उनको आपको अपने मन से लिखना है और उसकी शुद्धता एक्यूरेसी की जांच होगी। जिनका सही रहेगा उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और वो निबंध तो आप जान ही रहे हैं। उसी तरह खेल कूद प्रतियोगिता है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि अंतर महाविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता जो कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय करवा रही है 24-25 की, जिसके अंतर्गत विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाना है। तो सभी महाविद्यालय ट्रायल जारी है, और यहाँ भी लगभग सभी का ट्रायल हो गया। बस एथलेटिक्स का ट्रायल होना है। एथलेटिक्स में दौड़ जैसे 400, 800, 500, 1600, 5000 जो भी है ये दौड़ रहता, और गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब रहेगा। तो यदि इसमें भी भाग लेना चाहते हैं तो आप आके नाम महाविद्यालय में लिखा देंगे। उसके बाद ट्रायल होगा, और जो चयनित छात्र छात्रा होंगे उनको पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के द्वारा जो निर्धारित आयोजक कॉलेज है वहाँ के लिए भेजा जाएगा, और अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। और यदि आप बेहतर हुए तो आपको फिर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की टीम में जगह पाने का मौका मिलेगा। उसी तरह का ABCID है, जैसा कि आपको पता होगा कि ABCID की प्रक्रिया जो बनाने की है वो संचालित है, जारी है, जो कि 13 तक उसका विस्तारित तिथि है, 13 सितंबर। तो जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया हो ABCID बना लेंगे, और फिर उसके बाद स्कैन करके एक जो स्कैन कोड जो दिया हुआ है उसके तहत फिर गूगल शीट आप भर लेंगे। तो ABCID बहुत ही उपयोगी है, चूँकि पूर्व में ही आपको बताया हूँ कि ABCID अगर नहीं बना पाएंगे तो आपके अंक पत्र आदि उसके अंतर्गत आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ये सब कोई भी काम फिल नहीं होगा, और ये आप वंचित रह जाएंगे। तो यही सब सूचना थी मोटा मोटी कि नामांकन जो अभी जारी है वो वोकेशनल कोर्सेज है, उसके अंतर्गत BCA, BLIS, BBM ये सब आता है। RBI एक प्रतियोगिता आयोजित करा रही है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। लाखों के का प्राइज़ आप पा सकते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, खेलकूद, ABCID। यही सूचना थी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।